To enhance the reading skills of grade 10 students, the school nominates you and two of your friends to set up a class library. There are two sections, section A and section B in grade 10. There are 32 students in section A and 36 students in section B. तो सेक्शन ए में 32 स्टूडेंट्स हैं, सेक्शन बी में 36 स्टूडेंट्स हैं. ये डेटा हमारे लिए काम का है. क्वेश्चन यहां मैंने रखे नहीं है, नेक्स्ट पेज पे रखे हैं, इसलिए मैं सब कुछ नेक्स्ट पेज पे लेके जा रहा हूं. What is the minimum number of the books you will acquire for the class library so that they can be distributed equally among the students of the section A और section B? वो मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स कितनी होंगी जो कि हम सेक्शन ए और सेक्शन बी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकें. तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, सोच के देखो, HCF या LCM. अब यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ो तो डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ड पे मत जाओ, आपको दोनों क्लासेस को साथ में लेके डिस्ट्रीब्यूट करना है. पहले साथ में लेना पड़ेगा, ठीक है. तो आपको LCM निकालना पड़ेगा दोनों क्लासेस के स्टूडेंट्स का. एटलीस्ट एक बच्चे को एक बुक तो मिलनी चाहिए ना, 2 भी मिल जाए, 3 भी मिल जाए, 4 भी मिल जाए, तो क्वेश्चन पढ़ के, ठीक है. तो यहां पे हम लोगों को निकालना है इनका LCM. तो 32 के फैक्टर्स अगर आप कर दो तो 32 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 टू द पावर 5 होता है 32. और ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है. तो ये बन गया 2 का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर. तो अपेरेंटली अगर इनका एलसीएम में निकालूंगा तो एलसीएम कितना आ जाएगा इन दोनों का, एलसीएम आ जाएगा, देखो 2 की हाईएस्ट पावर जा रही है 5 और 3 की हाईएस्ट पावर जा रही है 2. तो 2 टू द पावर 5 इज 32, 32 टाइम्स 9, 32 9s आर 288, ठीक है. तो मिनिमम इतनी बुक्स चाहिए. अब अगर 288 बुक्स हैं तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि पर स्टूडेंट को कितनी बुक्स मिल सकती हैं, ठीक है. If the product of two positive integers is equals to the product of their LCM and HCF, then is it true? Then HCF of 32 and 36 is 32 and 36 का HCF क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. आपको ये जो थ्योरी दी गई है उससे डेटा का कोई रूल नहीं है, ऑब्वियसली आपको पता है ये ट्रू है. तो 32 और 36 का HCF क्या हो जाएगा, 4. 4 is the largest number which can divide these two numbers. 36 can be expressed as a product of prime factor. 36 को आप prime factors के फॉर्म में कैसा लिखोगे, देखो ऊपर निकाला हुआ है 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 2. आसान सी बात. 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 15 प्लस 15, ये क्या है, ये होता है कॉम्पोजिट नंबर. ऐसा नंबर जिसे हम लोग प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं. ऑब्वियसली इस फॉर्म में कॉम्पोजिट नंबर्स को ही दिया जाता है. हाँ, if P and Q are positive integers such that P is equals to AB square and Q is equals to A square B, where A and B are the prime numbers, then the LCM of P and Q, P और Q का LCM क्या होगा. देखो LCM में कॉमन हो या नहीं हो हम लोग हाईएस्ट पावर लेते हैं. तो A की हाईएस्ट पावर कितनी हो जाएगी 2 और B की हाईएस्ट पावर भी कितनी आ रही है 2. तो इन दोनों का LCM होगा A स्क्वायर B स्क्वायर. पर अगर इन दोनों का HCF पूछा जाता तो इन दोनों का HCF क्या होता, AB. आसान सी बात. और ये सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन. ओके, a seminar is being conducted by an educational organization where the participants will be educators of different subjects. The number of participants in Hindi, English and mathematics are 60, 84 and 108. देख रहे हो मैथ्स के कितने टीचर्स हैं और सबसे कम हिंदी के. इंडिया में हो के सबसे कम हिंदी के टीचर्स और मैथ्स में कचरा हो रखा है 108. बुक भी मान रही है इस बात को, ठीक है. इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर टू बी सीटेड एंड ऑल ऑफ देम बीइंग इन द सेम सब्जेक्ट, हेंस द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स दैट कैन अकोमोडेटेड इन ईच रूम आर. अब आपको हर रूम में इक्वल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो आप क्या निकालोगे, HCF, ठीक है. तो इन तीनों नंबर्स का पहले तो हम HCF निकाल लेते हैं. यहां पे जितनी भी जगह हमारे पास में है, कहां है, यहां निकालते हैं. 60, 84 एंड 108. तो 60 के फैक्टर्स हम लोगों ने करें तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5. 84 के हम लोगों ने फैक्टर करे तो 2 इंटू
2 इंटू 3 इंटू 7, 108 के हम लोगों ने फैक्टर करे तो कितने आ जाएंगे? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, सो 27 4s are 108, 21 4s are 84, 15 4s are 60, ठीक है। तो इनका HCF क्या हो जाएगा? अब HCF के लिए आपको क्या लेना है? जो भी इनके लिए कॉमन वैल्यूज है उनकी लोवेस्ट पावर्स, लाइक जो भी कॉमन है, बोलने का तरीका अलग अलग होता है बट बात वही होती है। तो 2 की पावर 2, साथ ही साथ क्या कॉमन है? 3, सो इनका HCF हो जाएगा 12। कितना हो गया? 12। सो देयर विल बी 12 पार्टिसिपेंट्स इन ईच रूम। हर रूम में 12 पार्टिसिपेंट्स होंगे, ठीक है। अब टोटल पार्टिसिपेंट्स जितने भी हैं हमें ये निकालना है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द इवेंट। इस इवेंट में कितने रूम्स रिक्वायर्ड होंगे, तो कितने रूम्स रिक्वायर्ड होंगे वो हमें निकालना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट अपॉन नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन वन रूम से, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हो जाएंगे 60, 84 और 108 का एडिशन। 60 प्लस 84 प्लस 108 कितना आएगा? 252 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन ईच रूम। कैंसिल करोगे, 12 2s are 24, 12 1s are 12, तो 21 रूम्स विल बी रिक्वायर्ड। तो कितने रूम्स चाहिए होंगे? 21। ट्रिकी है, तो ध्यान रखना करते टाइम पे क्या पूछा जा रहा है। अब आपसे पूछा गया है एलसीएम ऑफ 60, 84 एंड 108 इज, आई गेस बहुत इजीली निकाल सकते हो। तो हमारे पास में प्राइम फैक्टर्स ऑलरेडी हैं यहाँ पे। देखो अगर मैं 2 उठा रहा हूं तो 2 की वैसे भी हाईएस्ट पावर मुझे 2 मिल रही है, तो 2 की पावर 2, और 3 की हाईएस्ट पावर कितनी हो जाएगी? 3 की पावर 2, तो ये 3 और इस 3 को अंधा हो गया हूँ क्या मैं? 3 की हाईएस्ट पावर 3 का क्यूब एंड 5 और 7 इन दोनों को भी इंक्लूड करना है। इनको हम लोग जब प्रोडक्ट करेंगे तो दैट विल बी 3780, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ऑफ 60, 84 एंड 108, तो 3780 टाइम्स 12, 3780 टाइम्स 12, 45360, और लास्ट 108 कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। 108 को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में रिप्रेजेंट हम लोगों ने ऑलरेडी करा हुआ है, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, इजी। नेक्स्ट, a mathematics exhibition is being conducted in your school and one of your friend is making a model of a factor tree. He has some difficulty and asks for your help in completing a quiz for the audience. Observe the following factor tree and answer the following questions. ठीक है, so हमसे x, y और z की वैल्यू पूछी जा रही है, ठीक है। तो x कैसे बना होगा? ऑब्वियसली 2783 और 5 के मल्टीप्लीकेशन से x बना होगा, तो 2783 टाइम्स 5 कर दिया, 5 3s are 15, 1 5 8s are 40, 1 4 5 7s are 35, 4 9, 5 2s are 10, 1 3, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 13915, ठीक है। ऐसे ही 2783 के दो फैक्टर्स निकल रहे हैं, 253 और y, तो ऑब्वियसली यहां से y जो बनेगा वो हो जाएगा 2783 divided by 253. So 253 ones are 253. 2783 में से 253 सब्ट्रैक्ट हुआ तो वापस 253 बचा 11, ठीक है। तो 11, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z? z की वैल्यू क्या होगी? 253 से दो फैक्टर्स निकल रहे हैं 11 और z, तो z इज इक्वल्स टू 253 अपॉन 11, दैट विल बी 23, ठीक है। तो ये हो जाएगा 23। According to the fundamental theorem of arithmetic, 13915 is a, देखो 13915 सिंपली ये 5 से डिवाइड हो रहा है, तो सिंपली इट विल बिकम अ कॉम्पोजिट नंबर। द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 13915, 13915 के फैक्टर्स क्या होंगे? देखो 5 इंटू y कितना? 5 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 23, 5 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 23, so 5 इंटू 11 का स्क्वायर इंटू 23, इजी। February 14 is celebrated as the International Book Giving Day and many countries
in the world celebrate this day? Some people in India also started celebrating this day and donated the following number of books of various subjects to a public library: 96 books of history, 240 books of science, and 336 books of maths. फिर मैथ्स के सबसे ज्यादा. These books have to be arranged in the minimum number of stacks, such that each stack contains the book only one subject, and the number of books on each stack is the same. Based on the above information, answer the following questions. अब इन बुक्स को स्टैक करना, अरेंज करना है कुछ ऐसे कि हर स्टैक में सेम सब्जेक्ट की बुक्स हो पर इक्वल नंबर की बुक्स हो. ठीक है, नंबर ऑफ बुक्स इक्वल हो. सो 96, 240 एंड 336. सो 96 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3. ठीक है, सो 2 की पावर 5, दैट इज 32 टाइम्स 3 इज 96. 240 का क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, एक सेकेंड, 120, 60, 30 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5. 15 2s are 30, 2s are 60, 2s are 120, 2s are 240. So 2 की पावर 4, 3 की पावर 1 एंड 5 की पावर भी 1. 336 का क्या निकलेगा? देखो, 2 इंटू 336 2 से डिवाइड हुआ तो कितना बना? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7. श्योर हो ना? 7 3s are 21, 21 2s are 42, 42 2s are 84, 84 2s are 168, 168 2s are 336. So 2 की पावर 4, 3 की पावर 1, 2 की पावर 4, 3 की पावर 1 एंड 7 की पावर 1. राइट. सो इन सबका HCF क्या आएगा? HCF विल बी 2 की पावर 4 सब में कॉमन है और 3 की पावर एटलीस्ट 1 तो सबके पास में है ही है. So 16 3s are 48. ठीक है. So how many books are arranged in each stack? हर स्टैक में 48 बुक्स को अरेंज करना पड़ेगा. देखना आप कैसे. समझो क्यों सेम बुक्स आ रही हैं. ये 96 बुक्स थी हिस्ट्री की. 96 बुक्स को 48 से डिवाइड करा तो 2 स्टैक्स हिस्ट्री के बन गए. सेम बुक्स आ रही हैं, अलग अलग नहीं आ रही. 48 से 240 को डिवाइड कर दो, 5 स्टैक्स किसके बन गए? साइंस के बन गए. 48 से 336 को डिवाइड कर दो तो कितने टाइम्स? 7 टाइम्स. तो 7 स्टैक्स मैथ्स के बन गए. कंडीशन हमने एग्जीक्यूट करी पूरी कि सेम स्टैक में सेम टाइप की बुक होनी चाहिए. समझ गए? तो आप कितने बुक्स एक स्टैक में लेंगे? 48 बुक्स लेंगे. अब हमें टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स भी अगर निकालने हो तो 7 स्टैक्स तो मैथ्स के हैं, 5 स्टैक्स साइंस के हैं 12 और 2 स्टैक्स हिस्ट्री के हैं. तो टोटल कितने स्टैक्स हो गए? 14 स्टैक्स हो गए. So how many books are arranged in each stack? 48. How many stacks are used to arrange the mathematics books? देखो मैंने already निकाल लिया 7. Determine the total number of stacks that will be used to arranging all of the books. So कितने stacks हो गए total? ये भी मैंने निकाल लिया था 14. If the thickness of each book of history, science and maths are 1.8, 2.2 and 2.5 centimeter respectively, then find the height of each stack of history, science and mathematics. देखो हिस्ट्री की एक बुक की थिकनेस 1.8 सेंटीमीटर है और ऐसे कितनी बुक्स आ रही हैं? 48. तो 1.8 इंटू 48 कर दोगे आप, या 48 इंटू 1.8, ये हिस्ट्री की हाइट हो जाएगी. ऐसे ही मैथमेटिक्स साइंस की 2.2 है, 2.2 इंटू 48 ये साइंस के लिए हाइट हो जाएगी. ऐसे ही मैथ्स के लिए हाइट क्या हो जाएगी? 2.5 इंटू 48, 48 टाइम्स 2.5. बस आपको ये मल्टीप्लाई करते जाना है और ये हाइट्स निकलती जाएंगी. इजी. Lavanya wants to organize her birthday party. She is very happy on her birthday. She is very health conscious. Thus, she decided to serve fruits only in her birthday party. She has 36 apples and 60 bananas. ठीक है, तो मुझे लगता है क्वेश्चन इसी के बारे में होगा. तो नंबर ऑफ एप्पल्स इज 36 and number of banana
is 60 at home and decided to serve them. She wants to distribute fruits among guests. She does not want to discriminate among guests, so she decided to distribute fruits equally among to all. Distribute equally among to all मतलब समझ पा रहे हो इस बात का कि आपको HCF निकालना पड़ेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ठीक है. हाउ मेनी मैक्सिमम गेस्ट लावण्या कैन इनवाइट. तो सबसे पहले 36 और 60 का HCF निकालना है. 36 क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3. 60 का फैक्टर्स क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5. तो ये बना 2 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 2, ये बना 2 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 1 एंड 5 टू द पावर 1. तो इन दोनों का HCF कितना हो जाएगा, जो भी कॉमन है वो उठा लो. मतलब 2 टू द पावर 2 एंड 3 टू द पावर 1, दैट मीन्स 12. सो 12 जगहों पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है इन फ्रूट्स को. इट्स 12 का मतलब क्या हुआ कि दीज फ्रूट्स कैन बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 12 ग्रुप्स. मतलब उसे 12 गेस्ट बुलाने पे वो इक्वली इनको डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगी. तो इसलिए गेस्ट का नंबर निकालने के लिए आपको फ्रूट्स के HCF निकालने पड़ेंगे. ठीक है. सो हाउ मेनी गेस्ट शी कैन इनवाइट. शी कैन इनवाइट 12 गेस्ट्स. सेकंड क्वेश्चन है हाउ मेनी एप्पल्स एंड बनानास विल ईच गेस्ट हैव. अब देखो 36 एप्पल है इन टोटल और 12 गेस्ट वो इनवाइट कर रही है. तो 36 ओवर 12 मतलब 3 एप्पल्स पर गेस्ट मिलेंगे. ऐसे ही 60 बनानास हैं तो 60 ओवर 12 मतलब 5 बनाना ईच गेस्ट मिलेंगे. तो 3 एप्पल्स एंड 5 बनाना. Lavanya decided to add 42 mangoes also in this case. How many maximum guests Lavanya can invite? अब वो कहती है कि मैं 42 अगर मैंगोज भी ऐड कर दूं, अब मैं कितने मैक्सिमम गेस्ट बुला सकती हूं. तो अब आप साथ में आपको किसको लेके चलना पड़ेगा 42 को भी. 42 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 2 इंटू 3 इंटू 7. सो नाउ HCF जो निकलेगा वो निकलेगा 2 इंटू 3. HCF will be 6. तो अब वो सिर्फ 6 गेस्ट को ही बुला सकती है. समझ गए. If Lavanya decide to add 3 more mangoes and remove 6 apples in total fruits, in this case how many maximum guests Lavanya can invite. देखो 3 more mangoes. अभी तक उसने 42 मैंगोज रखे हुए थे तो 3 मोर करके उसके पास में कितने मैंगोज हो गए 45 मैंगोज हो गए. एंड रिमूव 6 एप्पल्स. ओवरऑल एप्पल कितने थे 36 थे. तो अब 6 रिमूव करने के बाद में उसके पास में 30 एप्पल रह जाएंगे. बट नंबर ऑफ बनाना चेंज नहीं हुआ, बनाना वही रहेगा. तो नंबर ऑफ बनाना कितने थे 60, 30 और 45. इन तीनों का HCF आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा 15. ठीक है. इसमें तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है. 15 आ रहा है HCF. तो अब वो 15 गेस्ट बुला सकती है. उन 15 गेस्ट में हर गेस्ट को 3 मैंगोज मिलेंगे क्योंकि 45 बाय 15 3 होता है. हर गेस्ट को 2 एप्पल मिलेंगे क्योंकि 30 बाय 15 कितना होता है 2 होता है. और हर गेस्ट को 4 बनाना मिलेंगे बिकॉज 60 बाय 15 कितना हो जाएगा 4. समझ गए. हालांकि उसने पूछा नहीं है पर फिर भी मैंने बता दिया. इजी. Tanya have 54 football cards, 72 volleyball cards and 63 basketball cards. And she want to put them in a binder. Each page of the binder should have the cards from a single sports. And there should be the same number of cards on each page. ठीक है. तो 54 football cards, 72 वॉलीबॉल कार्ड्स एंड 63 बास्केटबॉल कार्ड्स को उसको एक बाइंडर में डालना है. हर पेज पे सेम स्पोर्ट्स से कार्ड होना चाहिए. दैट मीन्स हमें क्या निकालना पड़ेगा इनका HCF. ठीक है. सो 54 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3. सो 2 इंटू 3 की पावर 3. 72 के क्या हो जाएंगे 2 की पावर 3, 3 की पावर 2.
63 की क्या हो जाएंगे, 3 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 1। तो अपेरेंटली इन सबका एचसीएफ क्या आ जाएगा, देखो सबके अंदर से हमें जो मिल रहा है कॉमन, दैट इज 3 का स्क्वायर, सो एचसीएफ विल बी 3 का स्क्वायर। इसका मतलब समझ पा रहे हो आप, हमने क्या निकाल लिया, हमने निकाला है कि कितने कार्ड्स एक पेज पे होने चाहिए। There should be 9 cards on each page, ठीक है। अब अगर ये पूछा जाए कि टोटल पेजेस कितने चाहिए, तो टोटल पेजेस निकालने के लिए सबसे पहले आप टोटल कार्ड्स ले लोगे। टोटल कार्ड्स कितने हो जाएंगे, 54 प्लस 72 प्लस 63, एंड उसको डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ कार्ड्स ऑन वन पेज। एक पेज पे कितने कार्ड होने चाहिए, 9 कार्ड्स। तो एडिशन करो इनको, तब तक मैं दूसरी चीज सॉल्व कर रहा हूं। यहाँ पे 54 से 9 को डिवाइड करा, 9 6 आर 54, 9 8 आर 72 एंड 9 7 आर 63। मैंने ये निकाल लिया है कि उसको फर्स्ट स्पोर्ट फुटबॉल के लिए कितने कार्ड लगेंगे, फुटबॉल के लिए उसको 6 कार्ड्स लगेंगे, वॉलीबॉल के लिए उसको 8 कार्ड्स लगेंगे, और लास्ट उसके पास में था बास्केटबॉल, बास्केटबॉल के लिए उसको 7 कार्ड्स लगेंगे। आप चाहो तो यहां से भी कर सकते थे एडिशन, 7 + 8 15 और 6 21, वहां से भी 21 ही आएगा। इजी, मैंने इसलिए सॉल्व कर दिया क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में ऐसा पूछा जाएगा कि इंडिविजुअली उसको हर स्पोर्ट्स के लिए कितने कितने पेजेस यूज करने हैं, हर स्पोर्ट्स के लिए कितने पेजेस यूज करने, मैंने शायद कार्ड बोला, कितने पेजेस उसको हर स्पोर्ट्स के लिए यूज करने। इजी, तो टोटल हो जाएगा 21 पेजेस। On 71st Republic Day parade, Captain R.S. Meal is planning for the parade of following 2 groups. The first group of the army troops of 624 members behind an army band of 32 members. The second group of CRPF troop with 468 soldiers behind 228 members of bikers. These 2 groups are marched in the same number of the columns. The sequence of soldiers is followed by the different states jhaki, which are showing the culture of the respective states. होता है ना, रिपब्लिक डे परेड, इंडिपेंडेंस डे परेड, वहां पे गौरव पथ पे जाके निकलती है दिल्ली में। तो थोड़ा सा उसके बारे में बेसिक आइडिया हमें दे दिया था इससे पहले, मैंने वो डाला नहीं है, मेरे को सिर्फ डेटा चाहिए था। What is the maximum number of the column in which army troops can march? Maximum number of columns जिसमें army troop march कर सकते हैं, हमें वो निकालने हैं। कैसे निकाले जाएंगे, हमें आर्मी के जो मेंबर्स हैं और ट्रूप्स जो होंगे, बैंड के मेंबर्स और ट्रूप्स को साथ में सेम कॉलम में लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें इनका क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ, मतलब 624 और 32 का एचसीएफ। और ये आप कर सकते हो जो कि 16 आएगा, ठीक है। सो 16 कॉलम्स विल बी देयर फॉर द आर्मी ट्रूप्स बिकॉज ऑफ दीज बैंड मेंबर्स, समझ गए। सेकेंड, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच द सीआरपीएफ ट्रूप कैन मार्च, तो आप समझ चुके होंगे कि 468 एंड 228 मेंबर्स ऑफ बाइकर्स का हमें क्या करना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा सेकंड क्वेश्चन के लिए। तो 468 एंड 228 कितना हो जाएगा एचसीएफ, 12, ठीक है। एचसीएफ निकाल के मैं नहीं बता रहा हूं, आपको सिर्फ लॉजिक बता रहा हूं क्योंकि एचसीएफ निकालना आप लोगों को आता है। What is the maximum number of the columns in which total army troops and CRPF troops together can march past? Total army troops and CRPF troops, देखो आर्मी के कितने ट्रूप्स हैं 624 और सीआरपीएफ के कितने ट्रूप्स हैं 468। तो इस बार आपको 624 एंड 468 का क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ। कितना हो जाएगा, जो कि आप लोग बोल रहे हो 156 आ रहा है, तो 156 कॉलम्स बन जाएंगे। 156 4s are 624, 156 3s are 468, बिल्कुल 156 will be there SCF. What should be subtracted with the number of CRPF soldiers and the number of bikers so that their maximum number of column is equal to the maximum number of column of army troop? अब फर्स्ट क्वेश्चन के हिसाब से जो आर्मी ट्रूप के मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स आ रहे हैं ना वो 16 आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं 16, और इनके जो कॉलम्स आ रहे थे
सीआरपीएफ ट्रूप एंड बाइकर्स के वो 12 आ रहे थे, तो हमें चाहिए कि इनके भी एससीएफ कितना आ जाए, 16 आ जाए। तो इन दोनों में से कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट हमें करना पड़ेगा, ठीक है। सो मैंने लिख दिया 468 माइनस एक्स एंड 228 माइनस वाई, इन दोनों का एचसीएफ कितना होना चाहिए, दैट शुड बी 16। तो आपको सोचना पड़ेगा कि 16 की टेबल में ऐसा कौन सा नंबर आएगा जो 468 से जस्ट छोटा होगा, और 16 की टेबल में ऐसा कौन सा नंबर आएगा जो 228 से जस्ट छोटा होगा। सिंपल लॉजिक, ठीक है। तो आपको वही करना पड़ेगा। तो 468 को 16 से डिवाइड करते हैं, कितना बचेगा, 148, तो 16 9 जार 144। तो यहां से तो 4 सब्ट्रैक्ट होगा, हमें यहां से 4 सब्ट्रैक्ट करना है। अच्छा, इसको डिवाइड करके देखते हैं, 228 डिवाइडेड बाय 16, तो 16 1 जार 16 एंड यहां से कितना बचेगा, 68, 16 4 जार 64, तो यहां से भी 4 सब्ट्रैक्ट होगा, तो सेम नंबर ही आ रहा है। What should be subtracted from both of the numbers of CRPF troops and the member of bikers so that their SCF becomes equals to the SCF of the first group. Like, समझ गए? तो आपको सेम बनाना था, तो अपेरेंटली आपको बेसिक कैलकुलेशन यूज करनी पड़ेगी, कुछ भी खास नहीं था। लास्ट है, what should be added to the number of CRPF soldiers and the number of bikers so that their maximum number of the column is equals to the maximum number of the column of army troop। तो यहां से भी समझ में आ गया होगा आपको कि आर्मी ट्रूप के इक्वल बनाने के लिए अब यहां पे 16, देखो फिर से हमें 16 बनाना है, इंस्टेड ऑफ सब्ट्रैक्टिंग हमें अमाउंट ऐड करना पड़ेगा, तो हमें 8 ऐड नहीं 4 सब्ट्रैक्ट करा था ना, तो हमें 12 ऐड करना पड़ेगा दोनों के अंदर। दोनों के अंदर अगर आप 12 ऐड कर दोगे तो इनके लिए भी सेम नंबर ऑफ कॉलम्स आ जाएंगे, समझ गए। तो ये था थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बेस्ड ऑन एलसीएम एंड एचसीएफ, थोड़ा सा अलग।